अहम अपडेट शामिल करें। आपको बताएं कि आर्टिकल 63 नजरसानी केस की गुज़िश्ता रोज समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेंच में शामिल होने से इनकार किया। हुक्मनामे में वाज़ेह किया गया है, जबकि तफसीलात क्या है जुल्करनैन इकबाल से जानते हैं। जी जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा, हुक्मनामा जारी कर दिया गया। जी बिल्कुल, इस हुक्मनामे में कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नजरसानी दरखास्त है, ये 3 दिन तक ज़ायदुल मियाद है और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यानी वफाकी हुकूमत ने और फारूक हसनैन जो पीपल्स पार्टी के वकील थे, उनकी जानिब से ज़ायदुल मियाद होने के नुक्ते पर दरखास्त की मुखालफत नहीं की गई, जबकि बानी पीटीआई के वकील अली जफर की जानिब से ये सदा की गई कि दरखास्त ज़ायदुल मियाद है, इसलिए इसको कानूनी तौर पर सुनने का अदालत जवाज नहीं रखती। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, हुक्मनामे में कहा गया कि बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने मुताबिक दरखास्तों पर अपने दलाइल दिए। उन्होंने ये भी सदा की कि बानी पीटीआई से उनको हिदायत लेने के लिए मुलाकात की हिदायत दी जाए। और साथ ही ये भी कहा गया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल को ये हुक्म दिया गया कि वो हर सूरत उनकी अली जफर की मुलाकात बानी पीटीआई से यकीनी बनाए। सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त पर 19 मार्च को सियासी जमातों और फिर कैन को नोटिस जारी किए गए थे, जबकि अदालती ऑर्डर के बाद सदर आरिफ अलवी ने आर्टिकल 186A के तहत रेफरेंस दायर किया था और सदारती रेफरेंस और 184(3) की दरखास्तों को जर्जा करके सुनी गई। और साथ ही साथ ये भी कहा गया इसमें कि दोनों आर्टिकल 184(3) और 186A की मुश्तरका उनको मिलाकर अलग अलग जुरिस्डिक्शन को कैसे सुना जा सकता है, इसके ऊपर भी वो क्लास से राय मांगी गई है। और ये भी कहा गया है कि वफाक सदर मुमलिकत जो है वो वफाक के इत्तेहाद और अवाम की नुमाइंदगी करते हैं और आइन और कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि सदारती रेफरेंस में तमाम शहरियों को नोटिस जारी किया जाए। और ये भी कहा गया कि बानी पीटीआई के वकील की जानिब से जो बेंच पर इतराज़ उठाए गए वो काबिल जवाब नहीं थे। और यहाँ दरखास्तें आउट ऑफ टर्न यानी वक्त से पहले मुकर्रर करने का जो इतराज़ था वो भी दुरुस्त नहीं, इसलिए उसको मुस्तरद किया जाता है। अदालत ने यह भी कहा कि जो जवाबी खत में बेंच तश्कील देने से मुतल्लिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वज़ाहत कर चुके हैं। और ये भी अदालत ने हुक्म में लिखा गया है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच में न शामिल होने पर अपनी अदम दस्तयाबी से आगाह किया था, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेंच का हिस्सा बनने और कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, जिस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल किया गया। और बेंच की दोबारा की तश्कील भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक हुई है, इसलिए जो इतराज़ात उठाए जा रहे थे अदालत ने उनको मुस्तरद करते हुए आज यानी जुमेरात के दिन तक समाअत को मुलतवी कर दिया था। जी जुल्करनैन इकबाल तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।